नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी देते हैं टीवी सीरियल्स की दुनिया से। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के धमाकेदार शो गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसमें एक ऐसा तूफान आने वाला है जो न सिर्फ विराट और सई की जिंदगी को हिलाकर रख देगा, बल्कि पत्रलेखा की असलियत भी सबके सामने लाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है विराट और पत्रलेखा की शादी के बाद के सीन से। विराट अब पूरी कोशिश कर रहा है कि वह पत्रलेखा को पूरी तरह से अपनी पत्नी का दर्जा दे सके। हाल ही में हम सब ने देखा कि विराट ने 7 फेरे लेकर पत्रलेखा से अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता दी और उसे यह भरोसा दिलाया कि अब वह उसकी पत्नी है। इस नई शुरुआत से पत्रलेखा तो बहुत खुश है, लेकिन सई का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है और अंदर ही अंदर बिखर रही है। इसी दौरान कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पत्रलेखा और विराट हनीमून पर जाते हैं और वहीं से पत्रलेखा सई को एक ताना भरा कॉल करती है। फोन पर वह सई से कहती है, थैंक यू सई, अगर तुमने मुझे ये सब नहीं बताया होता तो शायद मैं आज ये खुशियां नहीं देख पाती। कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका पति उसका साथ दे। यह सुनकर सई मुस्कुराती तो है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ नजर आता है। इस तरह पत्रलेखा अपनी खुशी तो जताती है, साथ ही सई को नीचा दिखाने की भी कोशिश करती है। अब आगे सीरियल में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाया जाएगा। गढ़चिरौली से नागपुर आ रही एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है। विराट को इस एक्सीडेंट की जानकारी मिलती है और वह तुरंत वहां पहुंचता है। वहां का मंजर देखकर विराट को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह पुलिस स्टेशन जाकर एक्सीडेंट से जुड़ी सारी फाइलें और रिपोर्ट्स खंगालता है और उसे वहां एक ऐसा नाम मिलता है जिससे उसका दिल दहल जाता है। रिपोर्ट में उसे एक पुराना रिकॉर्ड मिलता है जो सई से जुड़ा होता है, और एक नर्स का बयान जिसमें यह पता चलता है कि सई का गोद लिया हुआ बेटा विनायक असल में उसका और विराट का बेटा है। ये सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उस नर्स से मिलने भी जाता है, लेकिन अब तक पत्रलेखा को यह भनक लग चुकी होती है कि विराट सच्चाई के करीब पहुंच चुका है। इसी बीच पत्रलेखा का डॉक्टर विराट को कॉल करता है और एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि पत्रलेखा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर विराट को एक और झटका लगता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग पत्रलेखा के साथ शुरू कर दी थी। अब यह खुलासा उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस खुलासे के ठीक बाद सई भी उसी अस्पताल में पहुंच जाती है और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स के बारे में पूछताछ करती है। विराट दोनों सच को जोड़कर अब यह समझ जाता है कि सई ने विनायक को जन्म दिया था और उसे मारने की झूठी कहानी फैलाई गई थी। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अब शो में दिखाया जाएगा कि विराट सई को यह सच्चाई नहीं बताता। वह ये बात छुपा लेता है कि विनायक ही उनका बेटा है। इसका कारण यही है कि वह नहीं चाहता कि अब जब पत्रलेखा उसके जीवन में आ चुकी है तो वह फिर से सई के साथ रिश्तों की उलझनों में उलझे। लेकिन सई को धीरे धीरे सारी बातें खुद समझ आने लगती हैं। वह महसूस करती है कि विराट कुछ छुपा रहा है। सई की माँ उसे समझाती है कि अब समय आ गया है कि वह अपने हक के लिए आवाज़ उठाए। वह अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला करती है और साथ ही उस नर्स को भी ढूंढने की कोशिश करती है जिसने उस वक्त की सच्चाई देखी थी। अब सई एक मिशन पर है, अपने बेटे को पाने के लिए और अपने सम्मान के लिए। दूसरी ओर पत्रलेखा को डर सताने लगता है कि कहीं सई को सब कुछ पता न चल जाए। वह विराट को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। वह कहती है, अगर तुमने सई से कुछ भी शेयर किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। यह सुनकर विराट और ज्यादा उलझ जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सई को अपने बेटे विनायक की सच्चाई पता चल पाएगी? क्या विराट पत्रलेखा के दबाव में हमेशा के लिए सच छुपा लेगा? और अगर सई को सच्चाई मिल भी गई तो क्या वह अपने बेटे को वापस पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि गुम है किसी के प्यार में अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से हर रिश्ता या तो खत्म होगा या फिर एक नया रूप लेगा। सई की लड़ाई अब सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको लाते रहेंगे गुम है किसी के प्यार में के हर नए ट्विस्ट की सबसे तेज़ और सच्ची जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम हमेशा की तरह लेकर आते हैं आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में के बिल्कुल ताज़ा, दिल को छू लेने वाले और सबसे ज़्यादा रोमांच से भरे अपडेट्स।
अगर आप भी इस शानदार और भावनाओं से भरे सीरियल के सच्चे फैन हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस ड्रामा से भरी कहानी में अब क्या नया तूफान आने वाला है, कौन सा मोड़ दर्शकों को चौंका देगा और कौन सा ट्विस्ट सीरियल की दिशा एकदम बदल देगा। इस समय शो की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां हर दिन दर्शकों को कोई ना कोई नया तमाशा, नई उलझन और नया सस्पेंस देखने को मिल रहा है। मेकर्स ने भी कहानी का पूरा फोकस धीरे धीरे मामा के इर्द गिर्द घुमा दिया है। अब हर एपिसोड में मामा कोई ना कोई नई चाल चलते दिखाई देते हैं, जिससे परिवार के लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह करना क्या चाहते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मामा अचानक बिना बताए घर पहुंच जाते हैं। उनका अचानक आ जाना ही सभी को अजीब लगता है, लेकिन इसके बाद तो वह अन्वी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। वह उसे परेशान करते हैं, तंग करते हैं और हर मौके पर उसे अकेला पाकर डराने की कोशिश करते हैं। अन्वी पहले तो चुप रहती है, पर उसकी बेचैनी और डर उसके चेहरे पर साफ दिखता है। तभी अचानक परिवार के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और मामा को रोक देते हैं। जब राव साहब उनसे पूछते हैं कि वह बाहर जाने वाले थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मामा कोई भी सीधा और साफ जवाब नहीं देते, बस बात को घुमाते रहते हैं, जिससे शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। उधर अन्वी अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में गहरी चोट लगी होती है। वह दर्द में भी खड़ी रहती है और सबके सामने बताती है कि उसने मामा को खुद फोन किया था क्योंकि उसे मदद चाहिए थी। यह सुनकर परिवार थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन साथ ही सभी समझ जाते हैं कि अन्वी कुछ छुपा रही है और मामा पर भरोसा करना आसान नहीं होगा। अब आज के एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी। पूरे घर में होली का माहौल होगा, रंगों की मस्ती, ठहाके, खुशियां, सब कुछ देखने को मिलेगा। परिवार के लोग रंगों में भीगे हुए नजर आएंगे। तभी अन्वी की एंट्री होती है और सभी उसे मुस्कुराते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। राव साहब उसे प्यार से कहते हैं कि वह पानी वाली होली न खेले, क्योंकि उसके पैर में चोट है। वी रुककर कहती है कि उसे राव साहब से कुछ जरूरी बात करनी है। ईशान तुरंत समझ जाता है कि शायद अन्वी को अपने एग्जाम की टेंशन है, इसलिए वह कहता है कि वह उसकी मदद करेगा, पर अन्वी बताना चाहती है मामा की असली सच्चाई। पर उसी समय रीवा की धूमधाम से एंट्री हो जाती है। उसे देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। हर कोई उससे मिलने लगता है, गले लगता है, और इसी वजह से अन्वी फिर अपनी बात नहीं कह पाती। वह चुप हो जाती है। सभी उसे समझाती है कि परेशान मत हो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक दिन जरूर सामने आएगी। इसके बाद एक पिचकारी देखकर सभी को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, कुछ के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। इसी दौरान यशवा भी आकर सबको होली की बधाई देता है और ईशान उसे देखकर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ उसके ही फैसलों की वजह से बिगड़ा। इसके बाद अन्वी एक बार फिर हिम्मत करके अक्का साहिब से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, मामा बीच में आकर बात को मोड़ देते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने होली के लिए एक